तो चलिए आज के नोमेनक्लेचर में हम लोग बाईसाइक्लिक कंपाउंड और स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड है क्या। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में क्या है कि दो साइक्लिक कंपाउंड होगा और दोनों आपस में जुड़ा रहेगा। तो ये अगर दो कार्बन जो कि एडजेसेंट है, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए एडजेसेंट कार्बन कहते हैं। और दोनों साइक्लिक कंपाउंड में क्या है, ये कॉमन है। यहाँ भी देख लो, दो साइक्लिक कंपाउंड है और ये दोनों साइक्लिक के बीच में ये दो कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच्ड है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है कि दो साइक्लिक कंपाउंड हो और दोनों में दो कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच्ड हो आपस में, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्यूल्ड बाईसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगर आपका दो साइक्लिक कंपाउंड हो और दोनों साइक्लिक कंपाउंड में ये दो कार्बन हो जो डायरेक्टली अटैच नहीं हो, किसी दूसरे कार्बन के थ्रू अटैच्ड हो, ये दूसरे कार्बन के थ्रू अटैच्ड है नहीं। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो साइकिल है, दो साइकिल में ये दो कार्बन है, दोनों में कॉमन है और ये दूसरे कार्बन के थ्रू अटैच्ड है नहीं, दूसरे कार्बन के थ्रू अटैच्ड है। तो ऐसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ब्रीज्ड बाईसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक कंपाउंड। इसी का ये आपका फॉर्म है। जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग इसको यहाँ से ऊपर डॉटेड लाइन ले जाएं नहीं, और इसको यहाँ से हम लोग ऐसे जोड़ दें, तो आपका यही कंपाउंड यही बन जाएगा, यही बन जाएगा नहीं। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ये नहीं रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट। तो ये स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में आप कैसे समझोगे कि इसमें भी दो रिंग होगा, दो रिंग होगा, लेकिन एक ही कार्बन जो होगा कॉमन होगा। दो रिंग होगा और एक ही कार्बन क्या होगा, कॉमन होगा। तो इसको हम लोग स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं बाईसाइक्लिक, जो कि आपका ये फ्यूल्ड बाईसाइक्लिक है जिसको हम लोग केवल बाईसाइक्लिक भी कहते हैं, और ब्रिज बाईसाइक्लिक है जिसको हम लोग बाईसाइक्लिक कहते हैं। तो दोनों के लिए हम लोग अब बाईसाइक्लिक टर्म यूज कर सकते हैं। जैसे साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं तो प्रीफिक्स वर्ड क्या यूज करते हैं, साइक्लो। उसी तरह बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो प्रीफिक्स वर्ड बाईसाइक्लो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी का नेमिंग करते हैं, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो चलिए एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है और इसमें जो ये दो कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ डायरेक्टली अटैच्ड है नहीं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रीज हेड कार्बन के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट में BH लिखे हुए हैं। और ये जो आपका रिंग है, ये रिंग जिसमें एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस रिंग को हम लोग थ्री कार्बन ब्रिज के नाम से जानेंगे। इधर अगर हम देखें तो इस रिंग में वन टू थ्री एंड फोर, फोर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग फोर कार्बन ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो टोटल कार्बन अगर हम लोग देखें तो इसमें है आपका फोर, इसमें है आपका थ्री, 4+3, और दो कार्बन जो है ये दोनों में कॉमन है, तो +2, टोटल कार्बन कितना हो गया, 9। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोनेन। तो आपका जो बेस नेम हुआ वो क्या हो जाएगा, नोनेन। अब नेमिंग कैसे करते हैं, तो पता है कि रिंग को देखकर हम लोग को पता चल जाएगा कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड है या स्पाइरो। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ये, इसलिए आपका प्रीफिक्स वर्ड क्या यूज करेंगे, बाईसाइक्लो। जैसे साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या यूज करते हैं, साइक्लो, उसी तरह बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए बाईसाइक्लो। अब स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा हो, जैसे इसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है, कितना है भाई, 4, तो पहले लिखेंगे 4। उसके बाद छोटे साइकिल के कार्बन का 3 नहीं, और उसके बाद आपका ब्रीज हेड के, तो ब्रीज हेड के बीच में कोई कार्बन नहीं है, ये तो डायरेक्टली अटैच्ड है ना, डायरेक्टली अटैच्ड है तो कोई कार्बन नहीं है, तो 0। तो बाईसाइक्लो 430 और टोटल कार्बन जो है 9, इट विल बी नोनेन। तो इसी तरह से नेमिंग करने हैं। जैसे आप इसमें देख लो, इसमें बाईसाइक्लो है तो बाईसाइक्लो, और इस रिंग में भी वन कार्बन और इस रिंग में भी वन कार्बन ही है नहीं, तो 1 1,
और बीच में इस ब्रीज हेड में कोई कार्बन बीच में नहीं है, तो 0, तो 110। और टोटल कार्बन कितना है, 4, तो इट विल बी ब्यूटेन। राइट, अब इसमें देखो, अब इसमें भी ये बाईसाइक्लो है और ये ब्रीज हेड के बीच में एक कार्बन है, ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो पहले तो लिखेंगे बाईसाइक्लो, बड़े कार्बन में कितना, तो 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया मैंने। छोटे कार्बन में कितना भाई, छोटे साइकिल में, तो 1 2, तो 2 लिख दिया। और ब्रीज हेड में कितना है, तो ब्रीज हेड में देख लो, ब्रीज हेड में ये यही एक कार्बन है, बीच वाला जो है एक कार्बन है, तो 1 लिख दिए। तो 4, ये हो गया 2, और यहाँ पर बीच में 1, तो 4 2 1, तो बाईसाइक्लो 4 2 1। और टोटल जो कार्बन है, इसमें टोटल कार्बन आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, नहीं 4 2 6 6, और ये 3 है, तो 9, तो 9 इट विल बी नोनेन। चलिए, अब तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट दे दिया। सब्स्टिट्यूएंट क्या दे दिया है, इथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथाइल। तो अब तो भाई इथाइल का बताना पड़ेगा कि पोजीशन कहाँ पर है। तो पोजीशन के लिए नंबरिंग करना होगा। तो हमेशा याद रखना होगा कि जब भी नंबरिंग करेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, तो ब्रीज हेड से ही नंबरिंग करेंगे। और ब्रीज हेड से नंबरिंग करेंगे, लेकिन नंबरिंग करने के बाद हम लोग बड़े साइकिल की तरफ मूव करते हैं। बड़े साइकिल, जैसे यहाँ से नंबरिंग किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से नंबरिंग किए तो ऐसे मूव कर जाएंगे, अगर यहाँ से नंबरिंग किए तो ऐसे मूव कर जाएंगे। इस तरह से नंबरिंग करना होगा। तो अब मान लो कि यहाँ से मूव करते हैं, तो इस तरह से अगर शिफ्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों साइड से नंबरिंग जो है आपका इक्वल ही जाएगा। जैसे आप मान लो कि नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, और फाइनली 9। ऐसे 9 आ रहा नहीं। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, और दिस इज योर 8, और ये 9। इसमें भी ऐसे ही है, मतलब दोनों साइड से इस सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो क्या है, 8 ही है। नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे 8 इथाइल, लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए, तो बाद में तो वही नेमिंग हो जाएगा, बाईसाइक्लो। और इसमें 4 कार्बन है, नहीं इसमें 3 कार्बन है, और ब्रीज हेड में कोई कार्बन नहीं है, तो 4 3 0, और 9 कार्बन है, तो इट विल बी नोनेन। राइट, तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे। अब चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें भी दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका है इथाइल, और ये हो गया आपका मिथाइल। तो हम लोग उसी साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर से इथाइल क्या आ जाए, सबसे पहले आ जाए। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये क्या हो जाएगा, 8। तो अल्फाबेटिकली इधर से आते तो ये पढ़ता पहले, नहीं तो पहले मिथाइल पढ़ता। लेकिन इधर से हम लोग जा रहे हैं, तो पहले क्या आ रहा है, इथाइल। तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट भी है इथाइल, तो इसलिए हम लोग इथाइल को पहले मेंशन करेंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी सब्स्टिट्यूएंट नेम को हम लोग लिखते हैं, तो 7 इथाइल लिख दिए, उसके बाद 8 मिथाइल। राइट, और जब सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए, तो फिर वही बाईसाइक्लो। इसमें आपका रिंग में देख लेना, 4 कार्बन है, और इसमें कितना है, 2, तो 4 2, और बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो 4 2 0, और टोटल कार्बन क्या है, 8, नहीं तो इट विल बी ऑक्टेन। चलिए, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो भाई इसमें तो डबल बॉन्ड भी है, लेकिन नंबरिंग कहाँ से करना है, ब्रीज हेड से ही करना है। और हमको ये भी देखना है कि डबल बॉन्ड दोनों साइड से इक्वल हो, तो इधर से 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से भी जाएंगे तो 1 2 पर ही डबल बॉन्ड पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड दोनों साइड से इक्वल है। इससे डिसाइड नहीं हो रहा था, फिर सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड करेंगे। तो ये किधर से नजदीक पड़ेगा, तो इस साइड से मूव करेंगे तो नजदीक पड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक कार्बन ये आपका है बीजेड के बीच में, तो ये हो जाएगा 9। तो 7 नंबर पर, तो 7 इथाइल। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए, तो बाईसाइक्लो। और स्क्वायर ब्रैकेट में इसमें 4 कार्बन है, और इसमें 2 कार्बन है, और बीच में एक कार्बन है, तो 4 2 1। और उसके बाद देख लो टोटल कार्बन 9 है, लेकिन डबल बॉन्ड कितने हैं, 2।
तो हम बताए थे कि अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड होता है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, हेक्सा, पेंटा, नोना, राइट। तो 9 कार्बन है तो नोना 2,4 डाइन, ये 2 नंबर पर है डबल बॉन्ड और ये 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 2,4 डाइन। तो इस तरह से अगर डबल बॉन्ड भी मेंशन रहता है तो हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो सारे प्रोसेस इसमें मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप इसमें कोई भी अगर नेमिंग आता है तो इसके हेल्प से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। तो स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड दो रिंग जिसमें एक ही मिडिल कॉमन कार्बन होता है, नहीं एक ही कॉमन कॉमन कार्बन होता है जो दोनों रिंग में आता है, तो हम लोग कहते हैं स्पाइरो। इसके लिए प्रीफिक्स टर्म क्या यूज करते हैं, स्पाइरो। और एक याद रखना बात कि बाईसाइक्लिक में सबसे पहले बड़े रिंग के कार्बन को लिखते हैं, लेकिन इसमें हम लोग छोटे रिंग के कार्बन को लिखेंगे। तो छोटे रिंग में कितने कार्बन है भाई, दो ही है, एक ये और एक ये, नहीं, तो स्पाइरो के बाद मैंने 2 लिख दिया। और बड़े रिंग में कितना कार्बन है, 3, 1 2 3, 3 हो गया, तो 2 3। तो बाईसाइक्लिक में पहले बड़े रिंग के कार्बन उसके बाद छोटे रिंग के कार्बन, जबकि स्पाइरो में पहले छोटे रिंग का देन बड़े रिंग का, और उसके बाद टोटल कार्बन देखें तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, नहीं 5 हो गया और एक बीच में है, तो 6 हो गया, तो इट विल बी हेक्सेन। यहाँ पर ब्रीज हेड नहीं है तो हम लोग यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पर ब्रीज हेड था, तो ब्रीज हेड में क्या है कि बीच में कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं है तो 0 और है तो लिख देंगे, यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिख दिया। जबकि स्पाइरो में तो ब्रीज हेड है ही नहीं, तो उसके बीच में कार्बन होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं है, तो ये टोटल कार्बन हम लाएंगे, तो दो ही लिखना होगा, एक छोटे रिंग का और एक बड़े रिंग का, राइट। अब इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइम से डिफरेंट टाइप का नेमिंग इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। जैसे आप देखो, अब इसमें क्या है कि अब इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसमें क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। तो हमेशा नंबरिंग छोटे रिंग के टॉप से या फिर बॉटम से हम लोग नंबरिंग करते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि छोटे रिंग में नंबरिंग हमने यहाँ से किया 1 2, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1 2, यहाँ से भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं, राइट। नहीं, तो जैसे कि 1 2 यहाँ आ गया 3, 3 के बाद आप फ्री हैं, आप इस तरह से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। लेकिन आप उसी साइड से जाओगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या है भाई, नजदीक है। तो 1 2 3, दिस इज योर 4, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो गया, 7 हो जाएगा। नहीं, तो 5 नंबर पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो लिख दिया 5 इथाइल। उसके बाद फिर वही स्पाइरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में छोटे रिंग में कितने कार्बन है भाई, तो छोटे रिंग में 2 कार्बन है ये, तो 2, बड़े रिंग में 4, तो 2 4, और टोटल कार्बन देखें तो कितना है इसमें, टोटल कार्बन 7, इट विल बी हेप्टेन, राइट। अब उसी तरह से इसका भी हम लोग कर सकते हैं नंबरिंग। तो छोटे रिंग के टॉप या बॉटम से, तो छोटे रिंग में यहाँ पर ऐसा पोजिशन मेंशन करेंगे जहां से फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी आएगा और क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4, और यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से क्लोज आएगा। तो 4 के बाद ये हो जाएगा 5 6 और ये हो जाएगा 7 और दिस इज योर 8, ये हो जाएगा 8, राइट। तो आप देख लीजिए टोटल कार्बन 8 हो गया। सब्स्टिट्यूएंट में ये यहाँ मिथाइल है और ये इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली लिखना होगा। तो इथाइल पहले लिखेंगे तो 3 इथाइल, उसके बाद 1 मिथाइल, उसके बाद तो जानते ही हो स्पाइरो, छोटे रिंग का 3 कार्बन है इसमें, बड़े रिंग में 4 कार्बन है, तो 3 4, और टोटल कार्बन कितना है 8, तो ऑक्टा, क्योंकि एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो ऑक्टा लिखेंगे। और कहाँ पर भाई, तो एक 1 पर है डबल बॉन्ड और एक 5 पर है डबल बॉन्ड, तो 1 5 डाई इन। चलिए इसके नेमिंग की अगर हम बात करें तो फिर वही छोटे रिंग के टॉप या बटन से नंबरिंग करोगे, नहीं, तो हमने यहाँ से किया क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर क्या आ जाएगा, इथाइल, और सेकंड कार्बन पर क्या आ जाएगा, मिथाइल, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएंगे 3। 3 के बाद हम लोग इस डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड में जाते हैं तो क्या मिल रहा है भाई, डबल बॉन्ड मिल रहा है, और नीचे आ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये मिथाइल मिल रहा है।
तो हम लोग को प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में आता है, तो इसलिए ऊपर जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और दिस इज योर 6 हो जाएगा। नहीं, अब देखिए, तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, इथाइल 1 पर है, तो 1 इथाइल। उसके बाद मिथाइल यहाँ भी है, मिथाइल यहाँ भी है, तो 2 6 डाई मिथाइल। उसके बाद आपका हो जाएगा स्पाइरो, छोटे रिंग में 2 कार्बन, बड़े रिंग में 3 कार्बन, तो 2 3, और टोटल कार्बन 6 है, तो हेक्स 4 इन, 4 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड और स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड, दोनों के नेमिंग के मैंने सारे प्रोसेस यहाँ बता दिए, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड में नेमिंग मैंने बता दिया। इसके हेल्प से किसी भी स्पाइरोसाइक्लिक एंड बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग आप कर सकते हैं। और कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कर ले। चलिए, ओके, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।